रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता भरत सिंह की रिपोर्ट। टीआई तिवारी को भावभीनी दी गई विदाई। पिछले 8 माह से थाने की कमान संभाल रहे थाना प्रभारी राजेश तिवारी को एसडीओपी ओपी त्रिपाठी की मौजूदगी में नगर के समाज सेवी, पत्रकार, नगर सुरक्षा समिति के सदस्य एवं पुलिस कर्मियों द्वारा भावभीनी विदाई देते हुए उनका साल श्रीफल एवं उपहार देकर सम्मान किया गया। साथ ही मौजूद लोगों द्वारा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। थाना प्रभारी राजेश तिवारी ने अपने सम्मान से अभिभूत होकर अपने संबोधन में कहा कि नगर सभी वर्गों को, लोगों का एवं मीडिया कर्मियों का परस्पर सहयोग से हमें हमेशा मिलता रहा है, जिसके कारण हमारा 8 माह का कार्यकाल अच्छे से गुजरा। साथ ही उन्होंने कहा है कि आशा करते हैं भविष्य में भी इसी तरह का सहयोग एवं स्नेह बना रहेगा। एसडीओपी ओपी त्रिपाठी ने कहा, यदि पुलिस अधिकारियों को विदाई के समय इस तरह का सम्मान मिलता है तो उनके कार्यकाल का विशेष उपलब्धि माना जाता है। उन्होंने विदा हो रहे थाना प्रभारी तिवारी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आने वाले थाना प्रभारी की शुभकामनाओं के साथ नई जिम्मेदारी संभालने की बात करते हुए कहा कि पूर्व की भांति नगर में शांति एवं सद्भाव व्यवस्था कायम रहे, ये उनका और हमारा प्रयास रहेगा। इस अवसर पर पत्रकार द्वारा उन्हें साल श्रीफल, कलम, डायरी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर थाना प्रांगण में बड़ी संख्या में लोग वर्ग मौजूद रहे। बेगमगंज से हमारे संवाददाता भरत सिंह की रिपोर्ट। बीरेन सिंह होंगे टीआई बेगमगंज। थाना प्रभारी राजेश तिवारी का स्थानांतरण होने पर उनके स्थान पर ईओडब्ल्यू से बीरेन। गिरदगंज से हमारे संवाददाता राकेश गौर की रिपोर्ट। इकलौते भाई की मौत के बाद परिवार के लिए बेटा बनकर बखूबी जिम्मेदारी निभाई रानी ने खुद शादी न कर छोटी बहन के लिए किए हाथ पीले। गरीब मां बाप की सेवा के साथ घर चलाते हैं, दिन रात करती है काम। गिरदगंज से हमारे संवाददाता राकेश गौर की रिपोर्ट। महिला दिवस के मौके पर हम गिरदगंज की एक ऐसी बेटी की बात करेंगे जिन्होंने अपने इकलौते भाई की मौत के बाद अपने परिवार को कई मुसीबतों का सामना करते हुए न केवल संभाला, साथ ही अपनी बेटी की कमी अपने गरीब परिवार को किसी को नहीं होने दी। इस बेटी ने मात्र 18 वर्ष की आयु में इस दुख की घड़ी के बाद परिवार के सभी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली और दिन रात मेहनत के बलबूते पर। सन 2013 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही परिवार उसका सुख में रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के गिर के संभलना बहुत बड़ी बात होती है। तो गिर के पड़े रहने से कोई सार नहीं है। मम्मी पापा की स्थिति बहुत बेकार हो गई थी और हालांकि 2 महीने मेरी भी स्थिति बहुत बेकार रही। मुझे कुछ याद नहीं रहता था, तभी मेरी 12th थी। तो मैंने सोचा कुछ करना चाहिए और एक बेटी के रूप में संदेश के हिसाब से मैंने बहुत कुछ करने का सोचा और अपने परिवार को संभाला। भाई की मृत्यु के पश्चात तो पापा जी की स्थिति बिल्कुल ही हो गई थी, मानसिक स्थिति बहुत बेकार हो गई थी। लेकिन फिर मैंने 12th था उस बार मेरा, 12th करके 12th में मेरा फर्स्ट डिवीज़न से पास किया मैंने और फिर स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल ज्वाइन करके उसी टाइम से कोचिंग तो मैं बहुत पहले से देती थी, तो कोचिंग और स्कूल से मैंने अपनी पारिवारिक स्थिति को संभाला। परिवार के आय के साधन और क्या क्या हैं आपके यहाँ? भाई की मृत्यु के पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। पापा जी कुएं का वर्क करते थे, बट उसके बाद मैंने पापा जी को शॉप खुलवाई चाय की और किराने की, और मेरा स्कूल चलता है। अभी आप क्या करती हो? अभी मेरी 10th एंड 12th और कुछ प्राइमरी के बैच हैं, कोचिंग चल रही है और स्कूल कर रही है। स्कूल कर रही है। चिचोली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र बामने की रिपोर्ट। बैतूल जिले की चिचोली जनपद पंचायत के विभिन्न पेंशनों को शासन के मंशानुसार एक नहीं कर 300 से 600 रुपए पेंशन स्वीकृत आदेश अतिथियों द्वारा जनपद के 43 नगर परिषद के 5 लोगों को दिए गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार ने 1000 का वादा किया था, परंतु बजट के अभाव में